अंचल आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है और आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और अगर आप देखें तो 2014 से जब से इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उनका विशेष फोकस नॉर्थ ईस्ट पर रहा है। अपने भाषणों में भी उन्होंने दिल्ली में भी बोला है कि भारत का पूर्वी हिस्सा देश के विकास की जो गति है उसमें थोड़ा पीछे रह गया। और 2014 के बाद अगर आप देखें तो डोनर मिनिस्ट्री के तहत प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि नॉर्थ ईस्ट में हर महीने कोई ना कोई भारत सरकार का मंत्री जाएगा, अपने डिपार्टमेंट का तो रिव्यू करेगा ही, और साथ ही साथ भारत सरकार की जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं और जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं चल रही हैं, उन सबका रिव्यू करेंगे और जो कमी होगा और स्टेट के लोगों से बातचीत करके कि यहाँ पर उनको भारत सरकार से क्या सहयोग चाहिए उसका सुझाव लेकर के और भारत सरकार में उसको ले जा करके दे करके और निश्चित तौर से उसको पूरा करने का प्रयास करने का काम मोदी जी ने किया है। और 2014 के बाद से अगर मैं कह सकता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी जो देश के राजधानी के साथ होनी चाहिए थी, देश के अन्य भागों के साथ होनी चाहिए थी, सबसे पहले फोकस प्रधानमंत्री जी ने उस पर किया है कि कनेक्टिविटी जब तक नहीं होगी तो आना जाना नहीं होगा, तब तक हमारा आपका ट्रेड भी और सारा चीज़ बढ़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी। जहाँ तक पहाड़ी स्टेट है, जहाँ तक ये बॉर्डर स्टेट है, अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास का, उसके तहत पूरे देश में जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं बिना किसी भेदभाव चल रही हैं। ख़ासतौर से हमारी जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र के लिए भारत सरकार ने अलग व्यवस्था दिया है। जो हमारे ऐसे छोटे बॉर्डर स्टेट हैं उनको भी कहीं ना कहीं सहायता देने के लिए एक योजना है कि जो 50 साल के लिए हम लोग इंटरेस्ट फ्री लोन भी उनको देते हैं ताकि वो स्टेट अपने हिसाब से वहाँ पर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर सके। तो कुल मिलाकर कह लें कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सभी भागों को एक बराबर एक विकास के गति में लाने का कार्य कर रहे हैं। उसी के तहत हम आज यहाँ पर अरुणाचल में हम रिव्यू के लिए आए हुए हैं। मैं अपने डिपार्टमेंट का तो देखूंगा ही, लेकिन साथ ही साथ मौके पे जा कर के जो निरीक्षण करना है, जो हमारा काम चलना है, उसका भी निगरानी हम लोग बैठेंगे और यहाँ के अधिकारियों से बात करके कि जो दिक्कतें हैं उसको भी हम लोग पूरा कराने का काम करेंगे। देखिए, जीएसटी काउंसिल, भारत सरकार इसमें अलग निर्णय नहीं लेती है और काउंसिल में सभी स्टेट बैठ करके एक साथ निर्णय लेते हैं और निश्चित तौर से भारत सरकार का जो भी निर्णय, भारत सरकार का नहीं, काउंसिल का जो निर्णय होता है वो सभी प्रदेशों पे लागू होता है। और मुझे लगता है कि उसमें अरुणाचल भी सम्मिलित रहता है और सब मिलजुल करके निर्णय लेते हैं। अरुणाचल जैसे सर जगह पे जहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड टिपिकल ट्रेंड है सर, एनी रिलीफ पॉलिसी रीजनल जो डिस्पैरिटी है उसको देख के कुछ देंगे क्या सर रिलीफ पॉलिसी, जैसे टिपिकल ट्रेंड्स एंड जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है अरुणाचल जैसे बॉर्डर स्टेट है इसके? मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री जी का नॉर्थ ईस्ट पर विशेष फोकस है, उसमें अरुणाचल भी है और नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट हैं और ऐसी जो भी समस्याएं हैं उसको कहीं ना कहीं भारत सरकार उसको संज्ञान में लेगी।